वेलकम क्लास 11th। बेटा आज करेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वायर है और उसको हमने स्ट्रेच किया, यानी हमने कुछ लोड डाला और उसको हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, तो क्या होगा, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है जिसका लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, इस वक्त इस पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ, तो ऑब्वियसली अगर हमने इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया तो इसका कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। यानी कि इस वक्त इसके ऊपर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों ही क्या है, जीरो। लेकिन अगर मान लो तुमने कुछ इसमें मास अप्लाई कर दिया, यानी कि इसका जो वेट है या डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके अंदर क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा डायरेक्शन में आएगा। तो यानी ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ से कुछ तो खिंच जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, कितना, डेल्टा एल। कितना स्ट्रेच हो जाएगा, डेल्टा एल। तो हम जब इसको डाउनवर्ड इसको स्ट्रेच कर रहे होंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, एक इंटरनल फोर्स आएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो ये जो हमारे लगाई गई एनर्जी है ना, मतलब हमने जितनी इस पे एनर्जी लगाई है वो इसमें इंटरनल एनर्जी बन के स्टोर होगी। ठीक है, ठीक है, और इसी एनर्जी को हमें ड्राइव करना है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक डेरिवेशन है छोटा सा। पहले तो ये देखो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या चीज है। व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड, इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम्स इनटू प्ले। ठीक है, विच ऑपोजिट्स द चेंज। भैया अब हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी कि अंदर कोई ऑपोजिशन तो हो रहा होगा। वायर अपनी जगह से, वायर अपनी शेप को चेंज नहीं करना चाह रहा होगा, है ना। तो क्या होगा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑपोजिशन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्सेस। हमने फोर्स लगाया, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स आया, इंटरएटमिक फोर्सेस आपस में काम करने लगी, रिस्टोरिंग फोर्स आया। ठीक है, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो यही जो वर्क डन है, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज स्टोर्ड इन इट एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट को नोट करना कि जो वर्क डन है इन स्ट्रेचिंग द वायर, ठीक है, जितना वर्क डन हमें वायर को स्ट्रेच करने के लिए करना पड़ेगा, इज स्टोर्ड इन इट एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो इस वायर में कैसे स्टोर होगा, एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो एक्सप्रेशन करें बेटा। ओके, सो मान लिया पहले हमने वायर लिया जिसका लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, इस वक्त इस पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में जब इस पे कोई लोड नहीं है कितना है, जीरो। ओके, अब हमने क्या किया, वायर को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, यानी हमने यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। तो कितना स्ट्रेच हुआ, सपोज डेल्टा एल लेंथ से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो जब इस पे डेल्टा एल लेंथ इसका इंक्रीज हुआ तो इस पे इंटरनल फोर्स जीरो से बढ़ के कितना हो गया, एफ। भाई तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तभी रिस्टोरिंग फोर्स आया, और हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तभी तो इसका लेंथ चेंज हुआ, है ना। ठीक, ठीक है, पहले कितना था, जीरो। अब हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद इसके अंदर इंटरनल फोर्स कितना डेवलप हो गया, एफ। तो एवरेज इंटरनल फोर्स हमारे पास कितना हो गया, एवरेज इंटरनल फोर्स ऑन इंक्रीजिंग इन लेंथ डेल्टा एल ऑफ द वायर। ध्यान रखिएगा, मैं डेल्टा एल ऑफ वायर की बात कर रही हूँ और इंटरनल फोर्स की बात कर रही हूँ कि टोटल इंटरनल फोर्स कितना हो गया, उसका एवरेज इंटरनल फोर्स कितना हो गया, पहले जीरो था और फिर कितना गया, एफ। तो एवरेज इंटरनल फोर्स कितना हो गया, जीरो प्लस एफ बाय टू, दैट मीन्स एफ बाय टू। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा। हालांकि बहुत सी जगहों पे हम इसको वेरिएबल फोर्स लेके भी दिखाते हैं, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पे किया है। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स का डायरेक्ट मैंने नहीं दिखाया, लेकिन हाँ पूरा आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो कैसे, वर्क डन ऑन द वायर कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। कैसा फोर्स, एवरेज फोर्स। ठीक है, एवरेज फोर्स कितना आया, एफ बाय टू इंटू डेल्टा एल। ओके, तो ये जो हमारा वर्क डन है ना, ये जो वर्क डन आया यही हमारे पास स्टोर हो जाएगा वायर के अंदर एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखिएगा, वर्क डन जो होगा, ये वाला जो वर्क डन आएगा, वैसे भी हम कभी भी एनर्जी निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले डेरिवेशन किसकी निकालते हैं, वर्क डन की, है ना। तो ये जो वर्क डन हमने हमारे द्वारा जो किया जाएगा, यही क्या होगा, उस वायर की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ओके, सो कितना होगा एनर्जी, वर्क डन आ गया तो इसी को मैं यू से रिप्रेजेंट कर दूंगी। तो U कितना आ जाएगा, 1/2। भाई फोर्स क्या था, F/2 था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/2F इंटू डेल्टा एल। F क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स, राइट, और डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन द लेंथ। ओके,
तो अगर एरिया, भाई अब हमने जो वायर लिया है उसका एरिया अगर हम ए कंसिडर करें तो हम क्या इस इक्वेशन में, सपोज दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3, 2 इक्वेशन मैं पहले कर चुकी हूँ, ठीक है। इसमें अगर हम ए इंटू एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाइड अगर ए एल से करवा दें यानी वॉल्यूम से करवा दें तो कितना हो जाएगा 1/2 एफ अपॉन ए क्या होता है स्ट्रेस, डेल्टा एल बाय एल क्या हो जाएगा स्ट्रेन, और ए इंटू एल कितना होगा वॉल्यूम ऑफ द वायर, वायर पे ही तो काम कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम आएगा आएगा, ठीक है। तो ये एफ बाय ए, मैंने क्या बोला कि ए इंटू एल से इस इक्वेशन को अगर तुम ए इंटू एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ओके। तो अगर मुझे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना हुआ तो यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास एनर्जी है इसको डिवाइडेड बाय किससे करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ अ वायर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, भाई वॉल्यूम ऑफ वायर की बात कर रहे हो ना, ठीक है। वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, क्या रह गया 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, कहां से आया भैया यंग्स मॉडुलस, तुम क्या करते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये करते हो ना, तो यहां से अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू निकालूंगी तो कितना होगा y इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, तो स्ट्रेस की जगह पे मैंने क्या कर दिया y इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन यहां पे था तो स्ट्रेन का स्क्वायर, ओके। तो बेटा इसको करके रखिएगा, ठीक है बेटा, ओके।